जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है कोकण के एक छोटे से गांव की। अक्सर कोकण के गांव में लोगों का ये कहना है कि सूरज ढलने के बाद गर्भवती स्त्री या छोटे बच्चे को किसी सुनसान जगह पे या समुद्र के किनारे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बुरी शक्तियों का वास शुरू होता है। ये कहानी है ऐसे ही एक किरदार की जिसका नाम था शालिनी। शालिनी 7 महीने की गर्भावस्था में थी। वो अपने पति के साथ कोकण के एक छोटे से घर में रहती थी और पति को रोज काम के लिए गांव के बाहर जाना पड़ता था। शालिनी के पति शालिनी से बहुत प्यार करते थे और उसका काफ़ी ख्याल भी रखते थे। इसलिए उसके पति सूरज ढलने के बाद उसे कहीं बाहर जाने नहीं देते थे। पर एक दिन ऐसा आया कि शालिनी के पति को 2 दिनों के लिए गांव से बाहर जाना पड़ा। पुराने ज़माने में कोकण के घरों में शौचालय नहीं होते थे, इसलिए घर के सारे सदस्य किसी जंगलों में या समुद्र के किनारे किसी कोने में जाके वो करते थे। शालिनी के पति 2 दिनों के लिए बाहर चले गए थे और अचानक से उसी शाम शालिनी के पेट में बहुत सा दर्द उठने लगा। उसे ऐसा लगा कि मुझे शायद शौच का अंदेशा हो रहा है, इसलिए उसने पल भर का भी इंतज़ार नहीं किया और वो शाम के वक्त, मतलब अंधेरा तो हो चुका था, समुद्र के किनारे शौच करने के लिए निकल गई। और उसी दिन अमावस्या की रात थी। ये शालिनी भूल गई थी और वो एक झाड़ के नीचे आकर बैठ गई। वो झाड़ काफ़ी पुराना था और वो जामुन का था। उसे पता नहीं था कि वो झाड़ के नीचे कुछ है या नहीं है। वो हमेशा की तरह उस झाड़ के नीचे बैठ गई थी। काफ़ी वक्त होने के बाद भी शालिनी को कुछ हो नहीं रहा था। तभी आसपास से कुछ अलग सी गंदी सी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसे आसपास देखकर उसके आसपास आने की कोशिश कर रहा है। शालिनी काफ़ी डर गई थी। उसे पता नहीं चल रहा था कि उसने यहाँ आके कुछ सही किया है या गलत, और वो कुछ मन में सोचती उससे पहले उसके सर के ऊपर कुछ आके जोर से गिरा और वो वही बेहोश हो गई। काफ़ी वक्त तक शालिनी उसी जगह पे पड़ी थी। शालिनी के पड़ोस में एक चाची रहती थी। वो शालिनी को देखने उसके घर के पास आ गई, पर उसने देखा कि शालिनी घर के अंदर नहीं है। वो काफ़ी डर गई। उसे पता था कि आज अमावस्या की रात है और शालिनी को घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसने आस पड़ोस सब लोगों को इकट्ठा किया। सब लोग शालिनी को ढूंढने लगे, पर शालिनी कहीं नहीं मिली। एक आदमी ने देखा कि शालिनी एक जामुन के पेड़ के नीचे गिरी पड़ी है। उसने तुरंत लोगों को इकट्ठा करके शालिनी को घर पे ले आए और शालिनी का बर्ताव कुछ अलग दिख रहा था, क्योंकि वो बेहोशी में भी कुछ अलग अलग चीज़ें बड़बड़ा रही थी। जो पास में जो चाची बैठी थी उसको अंदेशा हो चुका था कि ज़रूर शालिनी के साथ कुछ गलत हुआ है। थोड़ी देर के बाद
शालिनी उठकर खड़ी हो गई और अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालने लगी। और वो आवाज़ें सुनकर गांव के लोग डर गए। थोड़ी देर के बाद शालिनी के पेट में जोरों से दर्द होने लगा। गांव के लोग काफ़ी डर गए थे। उन्होंने शालिनी को उसी अवस्था में अस्पताल ले जाने का फैसला किया। और जैसे ही उसे अस्पताल लेके गए, उसका बर्ताव देखकर डॉक्टर भी काफ़ी डर गए थे। वो अजीब अजीब सी आवाज़ें, वो अजीब सी हरकतें देखकर डॉक्टर के हाथ लगाने से भी काँप रहे थे। थोड़ी देर के बाद शालिनी को एक बच्चा हुआ, पर शालिनी मर गई। गांव के लोग काफ़ी डर गए थे क्योंकि उन्हें पता था ये अच्छा अंदेशा नहीं है। जैसे ही शालिनी की मौत हुई, वैसे ही उसके घर के पास जो आम का पेड़ था, उस पे बहुत सारे आम लटके हुए थे। वो धड़ धड़ करके एक एक करके ज़मीन पे गिरने लगे। आसपास के लोगों को कुछ ये चीज़ अलग लगी कि ऐसे अचानक कैसे आम गिर गए, वो भी एक के बाद एक, सारे के सारे। लोग डरने लगे थे। शायद ये कुछ अलग अंदेशा है, किसी अलग आहट का, आने वाले बुरी शक्तियों का, या कुछ और। लोग काफ़ी डर गए थे और उन्होंने अपने घर के बच्चों को उस आम के पेड़ के नीचे जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि बच्चों को वो आम के पेड़ के नीचे जाने के लिए और वो आम खाने की बड़ी उत्सुकता होती थी। सब लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। ऐसी चीज़ होने के बाद, शालिनी की मौत के बाद शालिनी को जलाया गया। पर वो बच्चा जो 7वें महीने में पैदा हुआ था, उसे उनके पति ने अपने घर ले आए। जैसे ही बच्चा शाम होने के बाद रोता था, तभी एक अलग सी चीज़ रोज होती थी। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर आम के पेड़ के नीचे एक औरत के आने का अंदेशा होता था, और वो औरत हाथ में लकड़ी लिए आम के पेड़ के ऊपर मारती थी। ये ऐसा रोज़ होता था। वो औरत और कोई नहीं, शालिनी थी, क्योंकि उसने अपने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर उसे देखने की इच्छा, उसे दूध पिलाने की इच्छा होती थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी जो आवाज़ सुनकर बाहर आके उस औरत को देखा जाए। आस पड़ोस के लोग वो आवाज़ शांति से सुनते थे और डरते थे। बच्चे वो आवाज़ सुनकर बोलते थे, हमें वो आवाज़ सुनाई दे रही है। वो किसी औरत की आवाज़ है, शालिनी की। सब घर के बड़े इंसान उन बच्चों को बोलते थे, कोई आवाज़ नहीं है वहाँ पे, उस आवाज़ को मत सुनो। अगर वो आवाज़ सुनाई दी तो वो तुम्हें भी उठा के लेके जाएगी। ऐसा बोल के सब बच्चों को चुप कराते थे। ऐसा हफ्तों तक चला। जैसे ही शालिनी का बच्चा रात को रोता था, तभी आम के पेड़ के नीचे औरत आके लकड़ी से की थी, और हफ्ते बाद उसका बच्चा भी मर गया। वो आवाज़ बंद हो गई। लोगों को लगा शालिनी ने अपने साथ अपने बच्चे को भी लेके गई, और सब चीज़ शांत हो गई थी। पर गांव वालों को अभी तक पता नहीं चला कि वो चीज़ क्या थी और शालिनी के साथ क्या हुआ था। काफ़ी सालों बाद उस घर में पति पत्नी और छोटा सा बच्चा आया, और शाम ढलने के बाद वो बच्चा भी रोने लगा। तभी वो बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर जो आम का पेड़ था, वहाँ पे उसी औरत का आने का एहसास हुआ, और वो फिर से उस पेड़ के ऊपर लकड़ी पीटने लगी।